राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे कि योगिनी एकादशी कहते हैं, बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वास होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी की तारीख को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन है। व्रत 10 जुलाई को या 11 जुलाई को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आपको पूजा कैसे करनी है, किन नियमों का पालन करना है, और साथ ही सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर हो रहा है, जो कि सूर्योदय के बाद हो रहा है, और एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर हो रहा है, जो कि सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय के समय में एकादशी नहीं मिल रही है, और 10 जुलाई को भी जो एकादशी है वो 10वीं युक्त एकादशी है। और शास्त्रों के अनुसार, जिसमें क्या आते हैं आपके भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और गौरी शंकर संवाद के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आपको जो एकादशी का व्रत है वो द्वादशी युक्त यानी कि 11 जुलाई को रखना है, और व्रत का पारण अगले दिन 12 जुलाई को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 तक आप कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। कुछ लोगों का पूछना है कि क्या त्रयोदशी में व्रत का पालन कर सकते हैं। जब आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का पालन त्रयोदशी तिथि में ही होता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 10 तारीख को जो एकादशी तिथि है वो पूरे दिन है, और गृहस्थ लोगों को 10 तारीख को व्रत रखना चाहिए, और जो वैष्णव जन है उन्हें, वैष्णव जन और साधु संतों को 11 जुलाई को रखना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो आपको व्रत 11 जुलाई को करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप 10 जुलाई को व्रत करते हैं तो पारण का समय रहेगा 11 जुलाई को दोपहर में 1:50 से लेकर शाम को 4:36 तक। अब आइए जान लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं। और योगिनी एकादशी के दिन रज से स्नान करना यानी कि मिट्टी से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर तिल का लेप करके स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र हो तो बहुत ही शुभ होता है। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। माता तुलसी की पूजा करें। बस ये ध्यान रखें कि आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और ना ही तुलसी माता में जल अर्पित करना है। तुलसी माता में जल अर्पित आप करेंगे वो 10वीं तिथि को आप अर्पित कर सकते हैं, और माता तुलसी के समय सुबह शाम आपको दिया अवश्य जलाना है। उसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें और व्रत का संकल्प लें। हाथ में फूल और तिल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु, इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी का मंदिर ऊपर है और एकादशी की जो पूजा होती है वो बैठकर करनी चाहिए, तो आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र या फोटो जो भी आपके पास है स्थापित करें। भगवान गणेश जी को भी विराजमान करें और फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो उनको पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं, और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो भी उन्हें भी स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर विराजमान अवश्य करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करें। फिर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल फूल और दुर्वा अर्पित करें। भगवान लक्ष्मी नारायण और लड्डू गोपाल को पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें, और फिर भोग अर्पित करें। भोग में आप गुड़ चना अर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं, केला अर्पित कर सकते हैं,
पंचामृत और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य में आप मिश्री, बताशा या कोई भी पीली मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। फिर हाथ में पुष्प और तिल लेकर व्रत कथा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप पूजा करेंगे। पूजा का जितना समय है उसके अकॉर्डिंग आप पूजा कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। उसके बाद आरती करेंगे और पूजा में हुई कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और दक्षिणा अर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद दिन भर व्रत का पालन करेंगे और रात्रि में भजन कीर्तन के साथ भगवान का स्मरण करेंगे। और ये पूजा आपको सुबह के समय भी करनी है, शाम के समय भी करनी है और अगले दिन द्वादशी के दिन भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। उसके बाद अब आइए जान लेते हैं कि किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। व्रत के दिन दौरान सात्विक आचरण का विशेष महत्व होता है। दसवीं तिथि से ही आपको सात्विक भोजन करना है। कांसे के पात्र आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। शहद, मसूर दाल, उड़द दाल, चने का साग और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको दसवीं तिथि से ही नहीं करना है। एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है, तो आप दसवीं तिथि को ही बाल धो लें। और जो 10 तारीख को व्रत रखेंगे वो 9 जुलाई के दिन गुरुवार को पानी में कच्चा दूध मिलाकर बाल धो सकते हैं। दिन में सोना वर्जित है। आपको भगवान के मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना है। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा, तामसिक भोजन से दूर रहना है। चावल और अन्य अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या जल के साथ व्रत रख सकता है। और द्वादशी तिथि में निर्धारित शुभ समय पर व्रत का पालन करना चाहिए। और साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पान, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पान का सेवन वर्जित माना गया है। अब आइए सुन लेते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालची नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर से श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है?
हेममालिनी ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है और व्रत कथा आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।